अगर जिंदगी में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो मेहनत पर विश्वास कीजिए। किस्मत की आजमाइश जुए में की जाती है और उन्हीं 10 लाख बेरोजगारों का सपना कि हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा। हर एक बच्चे का हर सेशन में हर क्लास में एक ही कमेंट होता है, इंस्टा फेसबुक पे एक ही कमेंट होता है कि सर एग्जाम कब होगा और उस एग्जाम की तिथि कब आएगी और एग्जाम की तारीख किस दिन निश्चित होगी कि जिस दिन हम सब लोग बैठ के पेपर देंगे और हमारे माँ बाप ने जो सपने सजोए हैं उन सब का पूरा होगा। परंतु मैं आपको बता दूं कि सरकार आपके सपनों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही है। वो चाहती नहीं कि आपको सरकारी भर्ती परीक्षा में पास करके और आपको आपकी नौकरी दी जाए। और उसकी पूरी डिटेल की बातें मैं करने के लिए पूरे सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं क्या वो भर्ती परीक्षा होगी या नहीं होगी। सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा, हर एक बिंदु आपके सामने मैं क्लियर करने वाला हूं। कितने पदों पे होने वाली थी भर्ती? 5670 पद जो थे उनमें सभी बच्चों का सपना पूरा होने वाला था, पर फिर भी इसका एग्जाम क्यों नहीं हो रहा, इसकी पूरी सच्चाई हम जानेंगे। सबसे पहली बात है कि 56 से 70 पदों पर जितने भी भर्ती में फॉर्म लगे, लगभग 10 लाख बेचारे बेरोजगार जो होते हैं वो फॉर्म लगा के बैठे हुए हैं और इस आस में कि किस दिन उसके एग्जाम की डेट आएगी, बस उसी आस में बैठे हुए हैं। परंतु सरकार इसको रद्द करेगी या क्या करेगी, इसके बारे में उन्होंने खुद से भी अपने आप में बहस करना शुरू कर दिया है। और वो क्या है कि साहब 5670 पदों पर चतुर्थ श्रेणी की ये भर्ती जो है वो होने वाली थी। आप सभी को पता है कि 10वीं पास की थी ये भर्ती और उसके बाद में इसको सरकार ने और हाईकोर्ट दोनों आपस में झगड़ रहे हैं। किस बात को लेकर झगड़ रहे हैं इसके बारे में आपको बताऊंगा आगे कि कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जिनकी वजह से ये झगड़ा कर रहे हैं। और यहां से आप सबको बताइए कि हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की भर्ती सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर तीसरी बार फिर सरकार को भेजा जाएगा प्रस्ताव। यानी कि एक बार 2019 में करवाई गई, उसके बाद में तब भी बच्चों को सिलेक्शन नहीं दिया गया, यानी कि भर्ती फिर रद्द कर दी गई। क्या अब भी वो रद्द करने के मूड में है? तो अब आप इसकी पूरी जानकारी जानिएगा आगे कि क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहली बात कि ये भर्ती क्यों नहीं होगी, क्या भर्ती परीक्षा जो है वो कब तक नहीं होगी। तो ये देखो साहब, आप सबके सामने देखो ब्रेकिंग न्यूज है। राजस्थान निकाय के चुनाव होने वाले 2 फेज में 14 सितंबर से होने वाले। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि लगभग अभी ये भर्ती जो है ये 3 महीने तो कोई भी एग्जाम के बारे में सोचे ही नहीं और 3 महीने आप इसके चक्कर में अपना समय भी खराब नहीं करें। आगे इसके बारे में हम और डिटेल से बात करने वाले हैं। क्या 3 महीने के बाद में फिर पेपर होगा क्या? ऐसा भी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि हम तो 3 महीने बाद ही सिलेक्शन ले लेंगे क्योंकि हम तो 3 महीने से और अच्छे तैयारी कर लेंगे। तो क्या ये सच्चाई होगी, इसके बारे में जानिएगा। हम बात करने वाले हैं दंगल। देखो दंगल का मतलब दोनों लड़ाई कर रहे हैं, सरकार भी लड़ाई कर रही है और इधर कौन, हाई कोर्ट भी लड़ाई कर रहा है। किस बात को लेकर लड़ रहे हैं, है ना? तो ये बात ये है कि यहां से सरकार कह रही है कि सभी को समान अवसर और शैक्षणिक योग्यता को सीमित नहीं किया जाए। और हाई कोर्ट क्या कह रहा है कि नहीं साहब, कम पढ़े लिखे जरूरतमंदों को प्राथमिक शारीरिक श्रम में उच्च शिक्षा आवश्यक होती है। यानी कि सरकार का कहना है कि चाहे जो बच्चा ग्रेजुएशन कर रखा है, जिसने फॉर्म लगाया है और वो पास अगर हो जाता है तो उसको ग्रेजुएशन वाले को भी नौकरी दी जाए। हाई कोर्ट कहता है कि नहीं, हम केवल 10वीं पास वालों को प्राथमिकता देंगे, पहले उसको नहीं दे सकते। बात तो सही है क्योंकि 10वीं पास वाले बच्चे जो हैं, कईयों ने हाई ग्रेजुएशन नहीं कर रखी तो वो बेचारे फिर आराम से ये भर्ती देके और नौकरी लग सकते हैं। हाई कोर्ट का कहना है कि जो बच्चे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल तक उन्होंने तैयारी कर रखी है, पढ़ रखे हैं, तो वो इसमें लग जाते हैं और फिर वो दूसरी भर्ती की तैयारी कर लेते हैं, फिर वो दूसरी भर्ती को ज्वाइन कर लेते हैं। हमारी पोस्ट खाली हो जाती है, हम 10वीं वाले को अगर लगाते हैं तो फिर वो कहीं नहीं जा सकता, वो हमारा घर का आदमी हो जाता है, इसलिए वो ऐसा सोचते हैं। तो यहां से यही कहते हैं कि किसी को उच्च योग्यता उसकी अयोग्यता नहीं हो सकती। सरकार कह सकती है कि उन्होंने ग्रेजुएशन की तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अयोग्य हो किसी भर्ती से। तो ये कह रहे हैं कि ज्यादा पढ़े लिखे लोग चयन के बाद में फिर नौकरी छोड़ के चले जाते हैं, हमारे तो फिर भर्ती निकालनी पड़ती है। फिर सरकार कहती है कि अधिक पढ़े उम्मीदवार 10वीं की मार्कशीट लगाकर आएंगे। यदि यहां नियम बदला गया तो 53,000 की जो भर्ती 4th ग्रेड की करवाई थी उसमें भी हमें नियम बदलना पड़ेगा, तो हमारे तो एक लफड़ा और हो जाएगा। इसलिए आप सबसे पेपर करवाओ। ये कह रहे हैं क्या कि न्यूनतम योग्यता वाले अभ्यर्थी जो होते हैं वो आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर अभ्यर्थी होते हैं और इनको ही शामिल किया जाए। कहीं ना कहीं हाई कोर्ट का भी ठीक है साहब, जो 10वीं पास वाले हैं, जिन्होंने ज्यादा ग्रेजुएशन या पूरी नहीं की है, ज्यादा पढ़ाई नहीं की है, तो उनके लिए तो ये बात तो सही है भाई साहब। फिर उसके बाद में क्या कहता है कि हाईकोर्ट 10वीं पास की प्राथमिकता नियम के साथ फाइल भेजना चाहता है और इस जिद के खेल में कोई समझौता नहीं दिख रहा है। जब तक 100% सहमति नहीं बनती, परीक्षा की तारीख असंभव है। अगर ये दोनों आपस में चूहे और बिल्ली की तरह से अगर झगड़ते रहे
तो इन दोनों की वजह से और आप 10 लाख बेरोजगार क्या बैठे रहेंगे? क्या आप इसी भर्ती का इंतजार करते रहेंगे? क्या आपको और कोई सपना नहीं देखा आपने? क्या एक ही भर्ती के पीछे अपना जीवन लीला समाप्त हो जाती है? नहीं साहब, हमें अब क्या करना चाहिए? इनके चक्करों में पड़ना ही नहीं चाहिए। हमें अब आगे क्या करना है? ये देखो साहब, वैसे भी आचार संहिता लग गई है, ये यहाँ पे आचार संहिता लग गई, मतलब 3 महीने तो पेपर नहीं होगा। और जहां तक है, इतने दिनों से इन्होंने जो झमेला किया है, और ऐसे झमेले जिस भर्ती में होते हैं वो भर्ती अटकती है और वहां उसका पेपर जहां तक है नहीं करवाया जाता। पर फिर भी आप मान लो कि ये भर्ती चली जाएगी तो अगले साल संभव है, इस साल में तो नहीं होगी, पर हम इस साल की जो बहुत बड़ी भर्तियां हैं उन सबको क्यों खो रहे हैं? उन सबके अपने वाट क्यों लगा के बैठे हुए हैं? और यहां से देखो साहब, अब आगे आपको क्या करना है, मैं ये कहूंगा कि ये तो सरकार की बातें, हाई कोर्ट की सहमति बनती है या दोनों पक्षों में अगर झगड़ा खत्म होता है तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, पर अपने को नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। परंतु अभी आप क्या कर सकते हो, आपके पास में यहाँ पे प्लान बी है, और प्लान बी आपका सपने पूरे कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखो, आपके पास प्लान बी क्या कहता है कि जिसकी तैयारी आप अनजाने में पहले से कर रहे हैं वो की वो बात है। जैसे देखिएगा, मैं कहूँ यहाँ पे कि अफवाहों के इंतजार करना बंद करो, रास्ता साफ हो गया। जैसी खबरों पर समय बर्बाद नहीं करें कि कब भर्ती परीक्षा होगी कब नहीं होगी। आपके सामने सीईटी भर्ती परीक्षा है, जिसमें कह सकते हो कि 40 लाख लोगों ने फॉर्म लगाया। यहाँ पे 40 लाख लोगों ने फॉर्म लगाया और सब इसी की तैयारी में लगे हुए हैं। आप हाईकोर्ट में अटके हुए हो, आप 3 महीने में इस भर्ती परीक्षा को पास कर सकते हो, क्योंकि इसका तो सितंबर में एग्जाम होने वाला है। सितंबर अक्टूबर में, नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में जो भर्ती परीक्षा का एग्जाम जो होने वाला है, 2 से 3 महीने में आप इसकी तैयारी के लग जाओ। क्यों? क्योंकि आपका इसका सिलेबस और आपका हाई कोर्ट का सिलेबस जो होता है वो दोनों का सेम दिखाई दे रहा है मुझे। जहां तक है देखिएगा, आपकी वर्तमान तैयारी क्या है, 85 अंक की है, जिसमें सामान्य हिंदी आती है, यहाँ पे सामान्य अंग्रेजी आती है और राजस्थान कला और संस्कृति आती है। ये 3 सब्जेक्ट आते हैं और ये तीनों के तीनों आपके सीईटी भर्ती परीक्षा में भी आते हैं। आप इस बात को भी याद रखिएगा। परंतु बस ये है कि हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है और उसमें 85 अंकों का पूरा बेस सीईटी के सिलेबस पर अहम हिस्सा है। बिल्कुल है भाई साहब, यहाँ से सेम हिंदी को आपके सीईटी में लगभग 10 सवाल देखने को मिलते हैं हिंदी के, इसी प्रकार से इंग्लिश के भी 10 सवाल देखने को मिलते हैं और कल्चर के 15 के आसपास सवाल देखने को मिलते हैं। मतलब इसकी तो तैयारी थी। और आपको यहाँ पे कितने % अंक लेके आने, 40% अंक लेके आने हैं। इसलिए बेटा इसमें समय खराब मत करो और अब तैयारी के जुड़ जाओ सीईटी भर्ती परीक्षा के, क्योंकि 3 महीने में अगर आपने सीईटी पास नहीं की तो आप ये समझो कि 3 साल तक, आने वाली 3 साल तक की भर्तियों में आप सबके सब बाहर हो जाएंगे। यहाँ से कहाँ 5670 पदों के मुकाबले में सीईटी की तो बहुत बड़ी भर्ती परीक्षा होने वाली है और ये 3 साल तक इसकी वैधता रहेगी और 3 साल तक दर्जनों, यानी कि 12 के आसपास या 15 के आसपास भर्तियां जो भी होंगी उन सब में आप बाहर हो जाएंगे। इस हाईकोर्ट के चक्कर मत पड़े रहो, अब आप लग जाओ सीईटी के। मैं तो यही कहना चाहूंगा। और सीईटी में और सबसे बड़ी बात है कि इसमें इंटरव्यू हो रहा है, सीईटी में तो ऐसा कोई सीन भी नहीं है जिसमें इंटरव्यू का लफड़ा हो। तो यहाँ से आप इस बात को भी याद रखिएगा और अब आपको सीईटी को ही अपना मेन टारगेट बनाना चाहिए। और सीईटी में देखो, सच्चाई स्वीकार करें, हाईकोर्ट और सरकार के विवाद में समय बर्बाद नहीं करें और फोकस शिफ्ट करें हिंदी, अंग्रेजी और राजस्थान जीके को इतना मजबूत करें कि दोनों परीक्षाओं में अचूक साबित हो। यानी कि आप अगर सीईटी में भी मेहनत करोगे तो वहां भी काम आने वाला है। नियंत्रण अपने हाथ में ले, सिस्टम आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपकी तैयारी 100% आपके नियंत्रण में। जैसा आप चाहोगे वैसा हो सकता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा, परंतु तैयारी आपको करनी पड़ेगी। और अभी सीईटी के लिए हमारी टीम आपको फ्री बहुत सारी चीजें यूट्यूब पे पढ़ा रही है, वहां से आप आराम से पढ़ सकते हो। मैं भी क्लास पढ़ा ही रहा हूँ, रात को 9 बजे का टाइम था पहले, अब 10 बजे का हो चुका है वो। तो उसमें कल्चर पढ़ो, अपने नीरज सर जो हैं वो यहाँ पे करंट पढ़ा रहे हैं और उसमें जिला दर्शन वाली बातें पढ़ा रहे हैं, तो उसको पढ़ो, वो तो आपकी सबकी काम की होती है। तो इसलिए आप उसमें पढ़िएगा और अपनी तैयारी को बेहतरीन करो। इस हाईकोर्ट के चक्कर मत पड़े रहो। भर्ती आएगी ना, तब अगर आपकी सीईटी की तैयारी जोरदार है तो ये आगामी 3 महीने में, 3 महीने का समय हमें मिलेगा। ऐसा नहीं है कि तुरंत ये 5-7 दिन में कर देंगे। कोई भी भर्ती करवाते हैं तो लगभग 42 दिन का समय देते हैं एग्जाम में, इसलिए 42 दिन के समय में हम यही तैयारी और वहां भी काम ले लेंगे। इसलिए मेरा तो कहना यही है कि आप सीईटी के लग जाओ। और सीईटी के लिए पाठशाला क्या कर रही है, आपके सपने पूरे करने के लिए यहाँ पर जितने भी भर्ती परीक्षाएं आगे होने वाली हैं, रिट की, आरएसवी बोर्ड, स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, ईओआरओ, सूचना संगणक, लाइब्रेरियन, पीटीआई, जेवीएनएल, इन सबका 2 सितंबर को बैच चलने वाला है। और सीईटी 2026 के लिए पाठशाला ने आपको टेस्ट सीरीज फ्री कर दी है, ऑनलाइन मोड पे
और यहाँ पे आप टेस्ट सीरीज जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। देखो हम कितनी सारे काम आप सब लोगों के लिए कर रहे हैं, और ये सारे बैच जो आपके सामने चल ही रहे हैं, आरएसवी फाउंडेशन बैच लो, वीडियो पटवार जिसमें पुलिस इन सब की तैयारी कर सकते हो, 3 साल की 5500 रुपए। परंतु आप पड़े हुए किसके पीछे, हाईकोर्ट के भर्ती के पीछे, जिसमें सरकार और दोनों के बीच में ही झगड़े हो रहे हैं। तो यहाँ से उसका फायदा यही उठा सकते हो। ये हमारी किताब आ चुकी है मार्केट में, जिला दर्शन की, राजस्थान अध्ययन की, जिसमें 1500 से प्लस सवाल है, और सीईटी की, सीनियर सेकेंडरी की, और ये समान पात्रता परीक्षा जो होने वाली है, इसमें 5000 से प्लस प्रश्न जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप तैयारी में जुट जाए और इन अफवाहों से दूर रहे। और अभी वर्तमान समय में केवल और केवल आप क्या कर सकते हो, तो वो सीईटी की तैयारी, और अगर इसके अलावा कुछ भी करते हो तो आप अपने सपने खुद से समाप्त कर रहे हो। इसमें बोर्ड और सरकार का कोई लेना देना नहीं है, बस समझदार बनना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।